हेलो स्टूडेंट्स। अपनी साइकोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज लेकर आए हम संज्ञानात्मक सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया था। इस सिद्धांत से ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है आज तक सीटेट का या किसी भी राज्य के टेट का जो इस टॉपिक से नहीं पूछा गया हो। इसलिए सारे काम छोड़ दीजिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वो भी बंद कर दीजिए, पहले समझ लीजिए और उसके बाद जब दोबारा से वीडियो देखें तब आप नोट्स बना लीजिएगा। वैसे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब ये साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी तब आपको पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अपना पूरा ध्यान समझने पे रखिए, क्योंकि लिखना, ध्यान से सुनिएगा, लिखना कॉपी में नहीं है। कॉपी में तो लिखा ही है ना, लिखना यहाँ है। इसलिए अपनी नज़र अपनी स्क्रीन से बिल्कुल मत हटाइएगा, क्योंकि आने वाली 5 से 6 मिनट में ये संज्ञानात्मक सिद्धांत आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाएगा, जो कभी निकलेगा नहीं। लेकिन शर्त एक ही है, वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से देखना है। मैं अजय चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिखर एकेडमी में, और हम शुरू करते हैं अपनी साइकोलॉजी की अगली कड़ी में संज्ञानात्मक सिद्धांत की इस वीडियो को। बड़े ध्यान से समझिएगा आप। संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा ये दिया गया। किसके द्वारा? जीन पियाजे द्वारा। पहला क्वेश्चन यही है, संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया। 4 चरण है इसके, 1, 2, 3 और 4। चारों चरण महत्वपूर्ण है, किसी भी चरण से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, पहला चरण आता है संक्रियात्मक या संवेदीगामक या संवेगात्मक काल। इसमें क्या होता है, बच्चा 0 से 2 साल का होता है। क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चा 0 से 2 साल का होता है और संवेगों के माध्यम से अपने व्यवहार का प्रदर्शन करता है। संवेगों के माध्यम, संवेग मतलब हंसना रोना, जो हमारी फीलिंग्स होती है वही हमारे संवेग होते हैं। जैसे हंसना, रोना, सुख, दुख, ये सारे क्या है हमारे संवेग। तो बच्चा कैसे बताएगा, क्योंकि 0 साल का यानी कि शुरू के 5-6-8 महीने बच्चा बोल नहीं सकता, तो कैसे बताएगा? जो उसे चाहिए होता है वो रोएगा, और उसका रोना ही क्या है, उसका संवेग है। तो वो बोल नहीं सकता, इसलिए रोकर यानी कि संवेगों के माध्यम से बता रहा है कि मुझे इस चीज की जरूरत है। पहला पॉइंट था संक्रियात्मक, संवेदीगामक या संवेगात्मक काल, जो 0 से 2 साल का होता है। इसमें बच्चा केवल संवेगों के माध्यम से अपने व्यवहार का प्रदर्शन करता है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इस अवस्था में बच्चा अपने व्यवहार का प्रदर्शन अपने संवेगों के माध्यम से करता है। तो जीन पियाजे का पहला चरण आता है संक्रियात्मक या संवेदीगामक काल। अब पढ़ते हैं हम दूसरे चरण की तरफ। पूर्व संक्रियात्मक काल कहा जाता है इसे। 2 से 7 साल का होता है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल। संक्रिया का मतलब होता है किसी कार्य को करने से पहले ही समझ जाना कि उस कार्य को करना है नहीं करना है, इतनी समझ बच्चे के अंदर आ जाती है 2 से 7 साल के बच्चे के अंदर। तो क्या होता है, इसमें बच्चा इशारे समझने लगता है। अब ये सारे समझने लगता है का क्या मतलब है? देखिए, मैं एक प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको। माँ जो है, छोटा बच्चा है जो या तो पैदल चलता है, क्योंकि 2 से 7 साल का है, बच्चा थोड़ा थोड़ा पैदल चलता है। माँ अपने काम में लगी है और बच्चा घर से बाहर जाने की कोशिश करता है। माँ को पता है कि बाहर जाएगा तो बाहर वाहन है, चोट लग सकती है बच्चे को, तो माँ बार बार रोकती है, बच्चा नहीं रुकता है। बच्चे को दिए 2 रापट खींच के, बैठ गया चुपचाप। माँ अपने काम में लग गई। अब बच्चा दोबारा से फिर बाहर जाने की कोशिश करता है, तो माँ क्या करती है, दूर से ही ऐसे थप्पड़ दिखा देती है। अब जब ये थप्पड़ दिखा रही है, बच्चों को पता है जब ये गाल पे लगता है ना तो चोट लगती है, और वो बाहर जाने वाला था लेकिन वापस पलट के अंदर आ जाएगा। तो क्या है, बच्चे ने इशारा समझ लिया कि इसका मतलब यह है कि थप्पड़ लगेगा अगर ये वाला काम किया। तो मतलब बच्चा इस अवस्था में इतनी बुद्धि बच्चे के अंदर विकसित हो जाती है कि वो इशारा समझ के पहचान ले कि उसे क्या करना है। एक और एग्जांपल इसका, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, 2 से 7 साल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे हम कहते हैं अल्ले अल्ले मेरा बेटा आजा आजा आजा, ऐसे करते हैं ना। अब बच्चा समझ गया कि ऐसे करने का मतलब है गोद में आना। तो अगर बच्चा आपको जानता है तो आपकी ऐसे करते ही, ये वाला इशारा करते ही बच्चा आपकी गोद में आ जाएगा। इतना ज्ञान उसके अंदर डेवलप हो जाता है। कब? जब उसकी पूर्व संक्रियात्मक काल में होता है, वो जब 2 से 7 साल के काल में वो होता है। नेक्स्ट फिर आता है मूर्त। मूर्त का मतलब क्या होता है? मूर्ति। मूर्ति का मतलब जो दिखता है।
ध्यान से समझिएगा। मूर्त का मतलब मूर्ति, मूर्ति का मतलब जो दिखता है। मूर्ति किसे कहेंगे? जो दिख रही है उसे तो मूर्ति कहेंगे, ऐसे याद रखना है आपको। तो मूर्त या अनौपचारिक काल 7 से 12 साल का होता है, ये वाला 7 से 12 साल का होता है मूर्त या अनौपचारिक काल। इसमें केवल देखी घटनाओं के विषय में बच्चा चिंतन कर सकता है, बाकी किसी भी विषय में वो चिंतन नहीं कर सकता। यानी कि जो घटनाएं उसके सामने घटी होंगी उनके बारे में चिंतन करेगा, और जो घटनाएं उसके सामने नहीं घटी उनसे कोई मतलब नहीं है, उसके बारे में वो चिंतन नहीं कर सकता। इसका एक एग्जाम्पल समझिए। 2 लेडीज हैं, इसका एक एग्जाम्पल, जैसे ये ए लेडीज और ये बी लेडीज, ये आपस में बात कर रही हैं। जब ये आपस में बात कर रही हैं दोनों, 2 इसके बच्चे हैं और 2 इसके बच्चे हैं, और जो वो बच्चे 7 से 12 साल की एज के हैं। तो जब ये बात कर रही हैं दोनों कि हाँ ऐसा था वैसा था, अब ये घटनाएं न तो इन बच्चों के सामने घटी और न इन बच्चों के सामने घटी, तो ये तो आपस में बात करती रहेंगी, लेकिन ये बच्चे आपस में खेलते रहेंगे। इन बच्चों का इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं होगा। सोचो जरा, आप जब इस एज में रहे होंगे, मम्मी पापा या मौसी आ गई या आपकी मम्मी किसी फ्रेंड के यहाँ चली गई, वो कुछ भी बात कर रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है, आप उनके बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कभी ध्यान देना अपने आसपास भी, तो ये दोनों बच्चे, ये चारों बच्चे आपस में खेल रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं इन्हें कोई मतलब नहीं है। अब इन्हें क्यों नहीं आई मतलब, क्योंकि इस अवस्था में आए, 7 से 12 वाली अवस्था में, और इस अवस्था में जो ये बात कर रही हैं वो घटनाएं इनके सामने नहीं घटी, इसलिए उन पर चिंतन नहीं कर सकती हैं। इसलिए इसे मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं, केवल देखी घटनाओं के विषय में चिंतन करना। अब बात करते हैं अनौपचारिक काल। अनौपचारिक काल क्यों कहा गया? औपचारिक का मतलब है औपचारिकताएं पूरी करना, और अनौपचारिक का मतलब है रियल बिहेव। रियल बिहेव, यहाँ बच्चे का क्या होता है? रियल बिहेव होता है। यहाँ बच्चे का रियल बिहेव होता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ बच्चे का रियल बिहेव यानी कि जो उसके अंदर ओरिजिनल चीज है, जो उसके दिमाग में चल रही है, वही उसके बाहर भी है। तो इसलिए इसे अनौपचारिक काल कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा औपचारिकताएं पूरी नहीं करता। अब इसका क्या मतलब है ये समझिए। 7 से 12 साल का बच्चा है, 7 साल का ही बच्चा है, अगर आप उसे अच्छे लगते हैं तो वो आपके पास आएगा, और अगर आप उसे अच्छे नहीं लगते हैं तो वो आपके पास नहीं आएगा। आपने देखा होगा इस उम्र के बच्चे को, अगर गाली देने का मन है ना तो वो गाली ही देगा। अगर उसका मन कोई सामान खरीदने का है और उसे चाहिए वो, तो जिद ही करेगा, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपके जेब में पैसे है नहीं या नहीं है, मम्मी पापा की जेब में पैसे हैं या फिर नहीं है, उसे मतलब नहीं है। बस उसका रियल बिहेव क्या, उसे खिलौना चाहिए तो चाहिए। लेकिन अपने बारे में सोचो जरा, आप जिस उम्र में हैं, क्या उस उम्र में आप रियल बिहेव करेंगे? अगर आपको कह दिया जाए कि ये चीज आपके लिए नहीं है और आप मत लेना, चाहे आपका कितना भी मन है, लेकिन आप जिद नहीं करेंगे। लेकिन अंतर्मन आपका जिद कर रहा है, लेकिन बाहरी जो आवरण है वो जिद नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? आप केवल औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं जिद ना करने की, लेकिन आंतरिक अंतर्मन में जिद है कि लेना है। तो मतलब यहाँ पर बच्चा अनौपचारिक बिहेव करता है, यानी कि रियल बिहेव करता है। अब बात करते हैं फोर्थ चरण की, अमूर्त या औपचारिक काल। अमूर्त का मतलब कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है और बिना देखी घटनाओं के विषय में भी बच्चा चिंतन कर सकता है। जो घटनाएं बच्चे के सामने नहीं घटी होती उनके विषय में भी चिंतन बच्चा कर सकता है। अब जब उसके बारे में भी चिंतन कर सकता है तो क्या है अमूर्त? कैसे? इसको ऐसे समझो कि आप सड़क से जा रहे थे और रास्ते में कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, ठीक। अब एक्सीडेंट हो गया है, वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, हालांकि चोट ज्यादा नहीं लगी, लेकिन बहुत सारे लोग वहां पर खड़े हैं। तो जो इस उम्र का होगा, जो इस उम्र का होगा, 12 साल से ऊपर का होगा, तो वो क्या कहेगा कि वहां पर एक्सीडेंट हो गया और वहां लगभग 20-22 लोग खड़े होंगे। गिने नहीं है उसने, लेकिन बता रहा है 20-22 खड़े होंगे, क्योंकि कल्पना शक्ति का विकास हो चुका है। लेकिन अगर यही वाली घटना तीसरे वाले चरण के बच्चे के पास हो जाए, तो वो गिन के आएगा कितने लोग खड़े थे वहां पर, वो कहेगा कि 12 लोग खड़े थे, 14 लोग खड़े थे। क्यों? क्योंकि वो कल्पना शक्ति का विकास उसमें नहीं है, वो एक्यूरेट बताएगा। और ये कल्पना शक्ति का विकास हो गया है, ये अंदाजे से भी बता सकता है 10 से 12 लोग। तो अमूर्त या हम यहाँ पर क्या करते हैं, औपचारिकताएं पूरी करते हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझिए, मैं ऊपर से हटा दे रहा हूं।
फोर्थ चरण को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ये ए और ये बी, ये दोनों क्या है, बहनें हैं। दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन शादी के बाद किसी बात को लेकर ए की बी के साथ नहीं बनती और बी की ए के साथ नहीं बनती। लेकिन कुछ कारण ऐसा हुआ कि जो बी है ना, बी को ए के यहाँ जाना पड़ गया। अब है तो बहन, दिल में कुछ है, लेकिन जब बी घर आ गई है, जब बी घर आ गई है तो ये आ भगत तो करेगी ना, चाय बिस्किट नमकीन कुछ तो देगी ना इसको खाने के लिए, जो सम्मान होता है वो भी देगी। लेकिन मन में यही चलेगा, अच्छा ऐसा था वैसा था, मन में कुछ और है और बाहर कुछ और है। तो ये क्या है, हम केवल औपचारिकताएं पूरी, यानी कि ये जो ए है ना, बी के साथ औपचारिकताएं पूरी कर रही है अच्छा दिखाने की, लेकिन दिल में कुछ और है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर कल्पना शक्ति का विकास हो गया है कि हमें क्या व्यवहार करना है क्या नहीं करना है, जबकि मूर्त में केवल ओरिजिनल बिहेव बच्चे का होता है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। संज्ञानात्मक सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया था, 4 इसके चरण थे। पहला चरण संवेगात्मक काल, दूसरा चरण मूर्त संक्रियात्मक काल, तीसरा चरण मूर्त और फोर्थ अमूर्त। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।